क्या त्योहारी सीजन की मिठास कम होने वाली है? रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, दिवाली जैसे बड़े त्योहारों में रसोई से लेकर पड़ोस की मिठाई की दुकान तक क्या सब फीका हो जाएगा? क्यों कड़वी हो रही है चीनी? कब नीचे आएगी इसकी कीमत? सरकार का इस पर क्या प्लान है? आज इस वीडियो में आपके हर सवाल का जवाब देंगे। नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन और आप देख रहे हैं स्टोरी लेंस। अपने यहाँ चाय की चुस्की के बिना सवेरा अधूरा लगता है और मिठाई के बिना त्योहार फीके, और इन सारी जगहों पर काम आती है चीनी। जब चीनी की कीमतें मन में कड़वाहट की वजह बनने लगे तो पूरी कहानी समझना जरूरी हो जाता है और ये जानना भी कि कहीं आने वाले त्योहार महंगे पड़ने वाले तो नहीं है। बीते कुछ हफ्तों में चीनी के रिटेल दामों में 15 से 20% की बढ़ोतरी देखी गई है। सिर्फ सरकारी आंकड़ों की ही माने तो चीनी की कीमत करीब 13% तक बढ़ चुकी है। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 19 जुलाई को देश में चीनी की एवरेज रिटेल कीमत करीब 47 रुपए 80 पैसे प्रति किलो थी, जो 19 अगस्त को बढ़कर 54 रुपए के पार जा चुकी है। लेकिन जब हमने खुद बाजारों में जाकर देखा तो कई जगह चीनी के दाम 55 से 65 रुपए के बीच मिले। अगस्त से नवंबर, ये 4 महीने त्योहारों के लिहाज से काफी अहम माने जाते हैं। इस दौरान चीनी की मांग में तेज बढ़ोतरी देखी जाती है। रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली और बड़े त्योहार इन्हीं 4 महीनों के बीच पड़ते हैं। घरों की रसोई हो या दुकानों में करीने से सजी मिठाइयों की वैरायटी या फिर बेकरी प्रोडक्ट, हर जगह चीनी की डिमांड में इजाफा देखने को मिलता है। देश में इस समय चीनी के जो भाव हैं वो ऑल टाइम हाई पर हैं। ये अचानक कैसे हुआ? त्योहार तो हर साल आते हैं और ये बात थोक कारोबारियों से लेकर सरकार तक सबको पता है। फिर इस बार ऐसा क्या हुआ जो चीनी आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगी? जानकार इसकी कई वजहें बताते हैं, जिनमें से एक है मौसम का असर। 2025-26 में चीनी सीजन में उत्पादन के शुरुआती अनुमान ज्यादा थे, लेकिन यूपी और महाराष्ट्र जैसे ज्यादा प्रोडक्शन वाले राज्यों में गन्ने की उपज कमजोर रही। कुछ जगह ज्यादा या बेमौसम बारिश से फसल खराब हो गई। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक गन्ना प्रोडक्शन के मामले में सबसे बड़े राज्य हैं। इस साल कुछ जगहों पर अल नीनो का असर देखा गया और मानसून कमजोर रहा। इससे अगले सीजन के प्रोडक्शन को लेकर आशंकाएं बढ़ गई हैं और जमाखोरी शुरू हो गई। दूसरी वजह चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के फैसले में देरी को माना जा रहा है। शुरुआत में 15 लाख टन एक्सपोर्ट की मंजूरी दी गई, बाद में 5 लाख टन का कोटा और बढ़ाया गया। लेकिन जब प्रोडक्शन का आंकड़ा अंदाजे से नीचे आया तो सरकार ने मई के दूसरे हफ्ते में एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। जानकार मानते हैं कि यह कदम कुछ और पहले उठाया जाना चाहिए था। अब समझते हैं कि सरकार चीनी की कीमतों को काबू करने के लिए क्या कदम उठा रही है। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट पर बैन 30 सितंबर तक लागू रहने वाला है। उसके बाद आता है चीनी का इंपोर्ट। सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार ने 10 साल में पहली बार रॉ शुगर के इंपोर्ट का फैसला किया है। इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। सरकार 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी बाहर से मंगाएगी। इससे घरेलू बाजारों में चीनी की सप्लाई बेहतर हो पाएगी। इसके अलावा जमाखोरी पर भी लगाम कसने की तैयारी शुरू हो गई है। 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक चीनी डीलर किसी एक जगह पर 4000 क्विंटल से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकते। ये स्टॉक भी 15 दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। पहले ये सीमा 30 दिन की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों को जमाखोरी पर निगरानी रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। इन कदमों से होगा ये कि चीनी बाजारों में समय से पहुंच जाएगी और आर्टिफिशियल शॉर्टेज नहीं बनेगी। मिलों के पास मौजूद चीनी के स्टॉक की जांच भी की जाएगी। चीनी के प्रोडक्शन में भारत ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन खपत के मामले में भी हम बहुत आगे हैं। यही वजह है कि जब सप्लाई पर संकट हो तो एक एक टन चीनी अहम हो जाती है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार के कदम उठाने के बाद चीनी के दामों में कुछ कमी आएगी और आने वाले त्योहारों की मिठास बरकरार रहेगी। आपके शहर में चीनी की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी देखी जा रही है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।